नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। इस बयान पर सिंगापुर ने जबरदस्त ऐतराज किया है। सिंगापुर ने भारतीय उच्च आयुक्त को तलब किया है और कहा कि राजनेताओं को सच बताना चाहिए। सिंगापुर वेरिएंट जैसा कुछ भी नहीं है। कूटनीतिक नुकसान को देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया और केजरीवाल के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि इससे भारत और सिंगापुर के मैत्रीपूर्ण रिश्ते को नुकसान हो सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को भारत सरकार की राय नहीं मानी जा सकती है। कोरोना संकट के बीच अब ब्लैक फंगस नई समस्या के रूप में सामने आया है और देश के कई राज्यों में यह मामला गंभीर होता जा रहा है। कोरोना से बुरी तरह से त्रस्त रहे महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में लोग म्यूकोरमाइकोसिस से संक्रमित हो रहे हैं और अब तक 90 लोगों की इसी वजह से मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 1500 लोग इससे संक्रमित हैं। हमने केंद्र से एम्फोबी इंजेक्शन जल्द मुहैया कराने की मांग की है। कोरोना संकट के बीच कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और यूपी में इनकी कालाबाजारी में लिप्त कई लोगों को धर दबोचा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार किया है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खोले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विरोधी इसे तेजस्वी की राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं तो आरजेडी इसके जरिए सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साध रही है। इन सबके बीच लगातार लालू परिवार पर हमला रहे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आमने सामने आ गए। दरअसल सुशील मोदी ने तेजस्वी की बहनों पर तंज कसा और पूछा कि उनकी 2 बहनें MBBS हैं, फिर कोरोना संक्रमण के दौरान उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। लॉकडाउन करना उनका अस्थायी समाधान नहीं है। कोरोना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। यूपी के देवरिया में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी के वाहन को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। वहीं पुलिस के विरोध में धरने पर बैठे समर्थकों ने विरोध कर प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार वाहन चेकिंग के दौरान ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी की गाड़ी से नकदी और कुछ संदिग्ध सामान मिलने की सूचना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भटनी पुलिस क्षेत्र में वाहन चेकिंग कर रही थी। इधर प्रत्याशी की गाड़ी पकड़े जाने पर दर्जनों की संख्या में प्रत्याशी समर्थक पुलिस के विरोध में थाना परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। यूपी के हाथरस जिले में पुलिस ने प्राचीन मंदिर से चोरी हुई अष्टधातु की 3 बेशकीमती मूर्तियां बरामद की हैं। साथ ही पुलिस ने मूर्ति चोरी करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल अष्टधातु की ये तीनों मूर्तियां सिकंदराबाद थाना क्षेत्र स्थित मंदिर से करीब 1.5 साल पहले चोरी की गई थी। अष्टधातु से निर्मित इस प्रतिमा की कीमत बहुमूल्य बताई जा रही है। पुलिस बधाई की पात्र है। सर, क्या था पूरा मामला? ये देखिए, करीब 1.5 वर्ष पूर्व जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के एक प्राचीन मंदिर से डकैती की घटना कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा कारित की गई थी। दिनांक 27 नवंबर 2019 की देर रात को इस घटना में इन अज्ञात बदमाशों द्वारा जो मंदिर की पुजारी हैं और उनकी पत्नी हैं, इनको बंधक बना के वहाँ से 4 बहुमूल्य मूर्तियाँ अष्टधातु की उनके द्वारा लूट ली गई थी, जिसके संबंध में थाना सिकंदराबाद पर डकैती की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसके बाद से लगातार इसके अनावरण का प्रयास चल रहा था। मेरे द्वारा भी इसमें टीमों का गठन किया गया था और लगातार इस घटना के अनावरण का प्रयास किया गया और इसमें सफलता भी मिली। इसमें जो हमारी एसओजी टीम है जनपद हाथरस की तथा जो थाना सिकंदराबाद पुलिस की टीम है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई में मुठभेड़ के उपरांत 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। घटना का अनावरण हुआ है और इन बदमाशों के पास से मंदिर से लूटी गई 3 बहुमूल्य अष्टधातु की मूर्तियां भी बरामद की गई हैं तथा इन बदमाशों के पास से अवैध असलहे, जिंदा कारतूस तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। इन चारों अपराधियों के विरुद्ध थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मथुरा में बलदेव क्षेत्र की 60 ग्राम पंचायतों में 10-10 की दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। ब्लॉक विकास अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निगरानी समितियों के लिए पंचायत में पहले ही सैनिटाइजिंग का काम करा दिया गया और सरकार ने हर समिति को 10 किट उपलब्ध कराने की बात कही है।
उसी को लेकर यह कार्य किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को यदि कोरोना पॉजिटिव या संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें किट वितरित किया जा रहा है। पर निगरानी समझतियों के लिए क्या क्या नई सुविधाएं दी गई हैं? सुविधा वैसे तो निगरानी सभी पूर्व से हमारी साफ सफाई और सैनिटाइजन कराने का काम, बैरिकेडिंग का काम और उस पर जो किट वितरण का काम पहले से की जा रही है, लेकिन सरकार ने अभियान के रूप में हर एक समिति को 10-10 किट उपलब्ध कराने की बात कही गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिसमें लक्षण दिखाई देते हैं तो पहले तत्काल रूप से ही उनको दवा दी जा सके और जिनसे उनका कोरोना का संक्रमण कम से कम किया जा सके। जैसे ही दवा दी जाएगी वैसे ही उनको सैंपलिंग भी कराने के लिए तत्काल से आधार की टीम भी आ जाएगी। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि कोरोना जहाँ है वो वहीं थम जाए और किसी भी व्यक्ति की इससे कोई भी हानि ना पहुँचे। जी, यह अभियान लगभग कितने % तक अपने गांव में पहुंचा है? अभी हमने जो टीम है हमारी टीमों ने लग के 55 ग्राम पंचायतों में हमने अभी बना दी है, 5 ग्राम पंचायत बनी है जो हमें अगले 1 घंटे में पहुंचा देंगे और आज शाम से ही 100% वितरण होने लगेगा। और जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के लक्षण दिखाई पहले से देंगे, सिम्टोमेटिक जो केसेस होंगे उनको तत्काल रूप से आशा, आंगनबाड़ी, MOIC की हेल्प से हम लोग उनको किट का वितरण करने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 30 अप्रैल से लगे लॉकडाउन को आज काफ़ी दिन बीत चुके हैं और चौथी बार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। यह अवधि 24 मई तक लागू की गई है। ऐसे में लॉकडाउन के लगने से जनता के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा हुआ है। समाज सेवी संस्था रॉबिन हुड आर्मी ने गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए और पूरे शहर में खाद्य सामग्री बांटकर गरीबों की मदद की जा रही है। इसी इनिशिएटिव में अभी हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें 3 दिन की बच्ची बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में थी और उसे प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी। इसी में हमारे पास एक ग्रुप में मैसेज आया, तभी हमने कनेक्ट किया अपने रॉबिन कोमल गांधी मैम को। उन्होंने उन्हें ब्लड डोनेशन दिया और उसके बारे में मैम बताएंगे आपको। मेरा नाम कोमल गांधी है और मैं एक रॉबिन हुड आर्मी का सदस्य हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैं RHA के साथ जुड़ी हूँ लास्ट ईयर से। इसमें हमने जैसे इन्होंने अभी बताया कि हमने एक ब्लड डोनेशन के नाम से प्लाज्मा और ये सब का एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो उसमें मेरे पास जब एक रिक्वेस्ट आई कि 3 दिन का बच्चा है जिसे ऑक्सीजन लगी हुई थी, लीवर में उसकी प्रॉब्लम थी और उसको B+ पॉजिटिव ग्रुप चाहिए था, तो बिना सोचे समझे 5 मिनट भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो शायद एक छोटे बच्चे का इशू था। तो मैं फ़ौरन उठी और मैं गई और मैंने उस बच्चे को ब्लड डोनेट किया। उससे उसको प्लेटलेट्स मिले और टचवुड आज वो अपने घर में सेफ़ है। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ सबको। मैं अपने आप को महान या मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं दिखाना चाहती कि मैं उठी और गई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ क्या सिचुएशन ऐसी है कि ना तो हमें कोई मज़हब देखना है, ना हमें कोई जाति देखनी है, हमें बस एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी देखनी है जो लोगों के काम आनी चाहिए। तो हम सबको आगे आना चाहिए। जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं वो आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, लोग जाकर अपना ब्लड डोनेट करें। प्लीज़ घर से बाहर निकलिए सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशंस के साथ और आकर अपना ब्लड दीजिए, अपना प्लाज्मा दीजिए। थैंक यू। मैं आपकी बात मानूंगी सर। मीडिया जो है एक्चुअली लोग मीडिया को दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। आज हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, हमारा पॉजिटिव न्यूज़ जो है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मेरी वाकई में ये सबसे गुजारिश है कि मीडिया भी वाकई में एक फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह ही काम कर रही है, जो हर कंडीशन में जैसे सिचुएशन है पॉजिटिव, कैसी लोगों के साथ जो हालत हो रही है या किस तरीके से लोग किसी की मदद कर रहे हैं या कौन कितना ज़रूरतमंद है, उसकी सही न्यूज़ आप लोग ही हमारे पास तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी। मेरा नाम मानुषी रस्तोगी है। यूपी के कौशाम्बी जिले में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि दबंगों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ मारपीट की। बीच बचाव कर रही अंजू देवी को गंभीर चोटें आईं। इस घटना के बाद पीड़ित ने तहरीर दी है, लेकिन सत्ता के दबाव में पुलिस ने पीड़ित की FIR भी दर्ज करने से कतरा रही है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने SP से न्याय की गुहार लगाई। झगड़ा कैसे हुआ? भैया दीवार उठा रहे थे, उसी में मिस्त्री काम लगाया था। पीछे भी एक मिस्त्री लगा था, एक आगे भी लगा था। तो जब आगे वाला टेढ़ कर दिया तो पीछे वाले के पास में गए कि भैया देखो आगे वाले टेढ़ा कर रहे हैं, चल के देख लो तुम भी। तो तुम पीछे वाला आगे आया। आगे आने के बाद में वो बताया कि हाँ टेढ़ा है। तो बट छोटा वाला भाई बोला कि ऐसा है कि आप ये जोड़िए, हमारे सब देख लूँगा। तो तब तक मैं राहुल गया, नहीं मिस्त्री तुम नहीं जोड़ना। तो उतने में रामेश दिवाकर जो है तो मारने लगा राहुल को। तो राहुल को मारने लगा तो मिस्त्री भी मारा, बस उल्ली उठा। मिस्त्री का क्या नाम था?
राकेश मुन्नी लाल ऐसे कुछ लिखा है नाम था। अच्छा अच्छा। हाँ, राकेश मुन्नी लाल ऐसे कुछ, राकेश सनाब मुन्नी लाल। तो वो राहुल को मारने लगे तो मैं जाके पकड़ा, फिर अब मुझे भी पकड़ के दाब लिए। तब तक में राहुल और मैं दोनों आदमी घायल हो गए। लक्ष्मी कमला सब हमें छाप लिए। फिर ऊपर से लाठी चटके दे मारे लगी। कितने लोग हो गए थे मारने में? मारने में करीबन 6-7 लोग हो गए थे। 8 आदमी रहे। किसी का नाम पता है और कोई? रमेश, मनीष, आयलन, गुंडा, राजकुमार, वो सनापू नीलाल मिस्त्री। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने चौकी या थाने में दी? साहब इमरजेंसी में हमें देख के वह गाड़ी मंगाई प्रधान जी के, प्रधान जी की गाड़ी मंगवाई, हमें यहाँ भेज दिए संजीवनी थाने। यहाँ हम लोग रहे हैं, हम सब अपन केस बनावत रही। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।